ये देखकर मैं सच में हैरान रह गया कि उसने मेरे हथियार को अपने नंगे हाथों से ही तोड़ डाला। मैंने तुरंत पूरा ताकत लगाकर उसे पीछे ढकेलने की कोशिश किया। वो मजाक उड़ाते हुए बोला कि मेरा शरीर तुम्हारे तलवार से भी ज्यादा सख्त है। तभी जैक ने अपना काला जादू चालू कर दिया। कुछ ही पलों में उसकी नसें उभर आईं और उसका पूरा शरीर जहरीली ताकत से भर गया। मैं संभल भी नहीं पाया था कि उसने मुझ पर हमला कर दिया। उसके हर वार में इतनी ताकत थी कि उसे बचना बेहद मुश्किल हो रहा था। आखिरकार एक बार मुझ पर पड़ ही गया। उसने मेरे हाथ पर पंजे जैसा वार किया और गहरी चोट लगा दिया। जहर पल भर में पूरे शरीर में फैल गया और मेरा सारे ताकत खत्म हो गया। मेरी पत्नी ने जैक से मुझे छोड़ देने की विनती की, लेकिन जैक ने जरा भी दया नहीं दिखाया। उसने मुझे उठाया और सीधे तेज बहते नदी में फेंक दिया। आज भी मुझे वह बर्फ जैसा ठंडा, दम घोंट देने वाला एहसास याद है और एनी की वह चीख जिसमें उसका डर साफ झलक रहा था। वो बिना किसी हिचक के नदी में कूद पड़ी। किस्मत से हम एक गिरे हुए पेड़ की मोटी टहनी में फंस गए, वरना धारा हमें बहा ले जाती। एनी ने पूरी जोर लगाकर मुझे किनारे खींचा। फिर जंगल से 2 मजबूत टहनियां लाकर उसने तुरंत एक साधारण स्ट्रेचर बनाया। धीरे धीरे एक एक कदम चलकर वह मुझे चट्टान की ऊंचाई तक ले गई। कुछ देर बाद वह थक कर गिर पड़ी। मैं लगभग चट्टान से नीचे गिरने ही वाला था कि उसी समय एक महिला वहां पहुंच गई। वह पहाड़ों में रहने वाली मशहूर वैद्य थी। उन्होंने चांदी की सुइयों से मेरे खून से जहर निकाल दिया और मेरी जान बचाई। जब मुझे होश आया तो पता चला कि मेरा दाहिना हाथ पूरी तरह टूट चुका था। मैं एक कटोरा भी नहीं उठा पा रहा था। ये सोचकर मैं बेहद टूट गया। मुझे लगा जैसे मैं बिल्कुल बेकार हो गया हूँ। आने वाले दिनों में मैं रोज शराब में डूबा रहा था, लेकिन मेरी पत्नी ने हार नहीं मानी। वह रोज मुझे मजबूर करती कि मैं अपना पुनर्वास जारी रखूं। धीरे धीरे मेरे हाथ में फिर से ताकत लौटने लगा, यहाँ तक कि मैंने पेड़ को नंगे हाथों से चीरने की कोशिश भी की। ये सब मैं बस जैक से बदला लेने के लिए कर रहा था। लेकिन उसी दिन जब मैं अभ्यास कर रहा था, अचानक 2 अनजान आदमी मेरे सामने आ खड़े हुए।